अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और ये देखें, ये कितना कोई हसीन आसमान है जो कि ये व्यू है मेरे बेडरूम की विंडो का। हर सुबह यहाँ पे डिफरेंट ही व्यू होता है जो कि बहुत ही कोई हसीन लग रहा होता है। नाश्ते की मैं अपने लिए तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो सुबह 7:30 बजे हसन की ये जो है एक शिफ्ट लगती है नाश्ते की, लेकिन मैं साथ में उस वक़्त नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है काफ़ी अर्ली हो जाता है, फिर मुझे बहुत जल्दी से भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। और फिर मुझे ये होता है कि थोड़ा-सा एन्जॉय करके नाश्ता करें तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं थोड़ी देर में ही करती हूँ ताकि मैं सुकून से नाश्ता करूँ, हर चीज़ से, हर काम से फ्री होके। और ये मेरी जो चाय है ये ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाली है। और यहाँ मैंने जो है ये मटर का सीज़न चल रहा है और मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल करता है कि मेरा जो फ्रीज़र है वो हर वक़्त मटर से भरा रहे। तो मैं खूब सारे जो है मटर लेकर आई थी, तो अम्मी बस ये छील रही हैं बैठ के। जितनी देर में मेरी चाय बन रही है इतनी देर में मैं ये घर को सारा समेट के सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद मेरी हाउस हेल्प आ जाती है, तो फिर मैं और वो दोनों बीच-बीच में फिर रहे होते हैं, इससे वो भी डिस्टर्ब होती है और मैं भी। तो इसलिए मैं डस्टिंग वगैरह जो मेरा काम है जितना, वो सब मैं अपना करके रखूँगी पहले ही, ताकि जब वो आए तो वो फिर सुकून से अपने मुताबिक सारा काम कर ले। ये सारे मटर छिल के रेडी हो चुके हैं, तो बस अब मैं इनको बॉक्सेस में पैक कर दूँगी। मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनको हर खाने में डाल लूँ। इवन मैं बिरयानी में भी मटर ऐड कर देती हूँ। और इसके अलावा आप इनको सिर्फ़ नमक मिर्च डाल के फ्राई करके खाओ तो भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने खानों में से मटर निकाल के साइड में कर देते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि मटर का सीज़न कभी भी एंड ना हो। कोई घर में आपका इंतज़ार करे ना करे, लेकिन ये सिंक में पड़े बर्तन हमेशा आपके मुंतज़िर होते हैं। सुबह का आगाज़ बर्तन धोने से होता है और रात को सोते-सोते भी इतनी ही तादाद में बर्तन धो रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि बर्तन कहाँ से इतने जमा हो जाते हैं। नाश्ता मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, बीच में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं नाश्ते के दौरान कोई ना कोई टीवी सीरीज़ या फिर कोई मूवी वग़ैरह लगा देती थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। मैं नाश्ता करने के बाद भी मैं इतनी देर तक उसको लेके बैठी रहती थी, मैं उसको देखती रहती थी, क्योंकि फिर आपका बीच में उठने का दिल नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरी फ्रेंड के साथ मेरी पार्टी प्लान्ड है, तो उसके लिए मैंने पहले ही कुछ चीज़ें मँगा ली हैं, क्योंकि फिर होता ये है जब आपके जो पार्टी डे होता है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उस दिन याद आ रही होती हैं कि यार हम ये भूल गए या हम ये नहीं लेकर आए, तो इसलिए मैंने पहले ही जो है कुछ चीज़ें मँगा के रख ली हैं। विंटर्स में अपनी स्किन का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर सीज़न में ही अपना स्किन का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन विंटर्स में पर्सनली मेरे साथ होता ऐसा है कि मेरी स्किन में ड्राइनेस से कट लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पूरे दिन ही मेरी स्किन मॉइस्चराइज़्ड रहे। आज हसान की कबर्ड सेट करने का डे है, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने अपनी तो कर ली थी, बस हसान की रह गई थी और वो थोड़ी-सी मेसी हो रही थी। फिर ये होता है कि आपको चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं अपनी ही अलमारी से, तो इसलिए बेहतर है कि इसको फिर सेट करके रखें, तो फिर आपको आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। लॉन्ड्री के कपड़े जो है बास्केट में डाल के, और जो धुले हुए कपड़े हैं वो मैं हाथ के हाथ ही मैं कबर्ड में रख दूँगी, तो फिर ये होगा कि जो मेरी तरफ का काम है वो सारा मेरा डन हो जाएगा। अब जब हाउस हेल्प आएगी तो बस उसका जो काम है वो फिर वो करेगी। कॉफ़ी लवर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून मेरा जो है शौक़ हो रहा होता है मुझे कॉफ़ी पीने का, तो फिर मैं कभी-कभी जो है मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी भी मेरी कॉफ़ी की तरह नहीं होती है, उसमें जो है कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा होता, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशबू आ रही होती है। मैं इतनी कम कॉफ़ी उसमें ऐड करती हूँ, समझ लें 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम। विंटर्स में हमारे साथ एक इश्यू हो जाता है, वो है गैस का। आप समझ लें कि गैस दोपहर के टाइम पे हमारे यहाँ इस तरह आ रही होती है लाइक कैंडल फ्लेम, तो उसमें खाना वगैरह तो बिल्कुल गर्म हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं जो हूँ दोपहर का खाना मेरा और अम्मी का मैं पहले ही गर्म करके रख लूँगी। ये कल के लेफ़्ट ओवर जो है तहरी है, जो मैं अम्मी और अपने हिसाब से जो है गर्म करके पहले ही रख लूँगी। आज सुबह के टाइम में अपनी अम्मी के साथ बिल्कुल बैठ नहीं सकी, वरना मेरा ये डेली रूटीन है कि मैं अम्मी के साथ पहले मैं बैठती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा काम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं ऑलरेडी ही थोड़ा लेट हो गई थी,
तो मैं बिल्कुल अम्मी को टाइम नहीं दे सकी। तो आज ये है कि थोड़ा-सा मैं ये अपना फ्री हो के अब मैं थोड़ा अम्मी के साथ बैठी हूँ। अम्मी-पापा के साथ टाइम गुज़ारना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े ही हमारे घर की रौनक होते हैं और जितना आपको लगता है ना कि हमें जितनी ज़रूरत है इन दोनों की, अम्मी की, पापा की, लेकिन इतनी ही इन दोनों की भी हमारी ज़रूरत होती है। काफ़ी देर से मैं फ़र्नीचर की सफ़ाई का सोच रही थी। नॉर्मली मैं रोज़ाना डस्टिंग तो कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर से इसको पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसकी सफ़ाई के लिए जो है एक स्प्रे बॉटल ले लें और इसमें पानी ऐड करके उसमें थोड़ा-सा सर्फ़ ऐड कर दें। सर्फ़ मैं जो हूँ ये मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन सर्फ़ सारा गिर गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, तो मैंने वो पार्ट जो है कट कर दिया। बस शेक करके ये आपका बहुत ईज़िली ये आपका बन गया और साथ में आप एक स्पंज ले लें। ये बर्तन धोने का स्पंज है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें यह है कि जो उसकी ग्रीन वाली साइड है उससे आप पहले सफाई कर लें और जो उसकी फ़ोम वाली साइड है उससे आप बाद में पोंछ लें। अब जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने फ़र्नीचर की सफाई नहीं की है, वरना मैं फ़र्नीचर की रेगुलर सफाई करती थी। अगर आप थोड़ा हल्का गीला कपड़ा करके भी अगर आप रोज़-रोज़ पोंछें उसको, तो वो आपका फ़र्नीचर बिल्कुल साफ़ रहता है। और साथ में ये जो डोर के हैंडल्स होते हैं आपके आपके जो अलमारी के हैंडल्स वगैरह होते हैं, इन एरियाज़ में ज़्यादा जो है आपकी फ़िंगर जो है प्रिंट हुई हुई होती हैं। तैयार मैं सारे कामों से फ़ारिग हो के ही होती हूँ और बस तैयार हो के अब मैं ये कल शादी में गए थे तो उसके सारा जो ज्वेलरी है वो मैं अपनी वापस से पैक करके रख दूँ। ज्वेलरी की केयर करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसका ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपकी सारी अच्छी-अच्छी ज्वेलरी ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी सारी ज्वेलरी इन्हीं बॉक्सेस में रखती हूँ, इससे ये होता है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कुछ डेज़ पहले मैंने ये बहुत ही हैंडी सा ज्वेलरी बॉक्स ऑर्डर किया था और ये बहुत ही छोटा-सा क्यूट सा है और ईज़ी टू कैरी है। या आप इसको अपने बैग में रख के लेके जा सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा जो आपकी रोज़मर्रा के यूज़ करने की ज्वेलरी है वो आप इसमें रख के अपने साइड टेबल ड्रॉअर में आप रख सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट सा और पोर्टेबल भी है। अच्छा, नॉर्मली होता है ना कि जो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, जैसे मेरे पास जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं उसमें ज्वेलरी मिक्स हो जाती है। इसमें ये है कि पार्टीशन बने हुए हैं तो ज्वेलरी जो है मिक्स नहीं होगी। आपको जो चीज़ चाहिए बस आप उसी सेक्शन से वो निकालें और आप उसको वेयर कर लें उसी वक़्त। इसमें एयर स्टड्स के लिए बहुत ही अच्छा पोर्शन बना हुआ है, लाइक आपके ना ही इसमें से टॉप्स कहीं गुम होंगे और ना ही जो है इसमें इसके स्टॉपर गुम होंगे। क्योंकि नॉर्मली होता है अगर आपको आपको पहनने के लिए टॉप्स मिल भी गए तो आपको स्टॉपर नहीं मिल रहा होता और हम स्टॉपर ढूंढ रहे होते हैं इधर-उधर या किसी और जो है टॉप से निकाल के अपने इसमें लगा लिया जो आपने पहनना है। तो इसमें ये है कि ना ही स्टॉपर गुम होगा और ना ही आपके एयर स्टड गुम होंगे। अभी मेरी जो भी इधर-उधर ड्रॉअर्स में पड़ी हुई ज्वेलरी थी वो मैंने उसमें लगा दी है। बाकी मैं एक और ये वाला बॉक्स ले लूँगी तो फिर ये होगा जितना भी मेरी कैजुअल वियर की ज्वेलरी है वो रखने की आसानी हो जाएगी। और ये है कि मुझे ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से बस जो है उसमें से देखा, सेलेक्ट किया और वो निकाल लिया। वैसे भी मुझे ये छोटी-छोटी क्यूट एंड हैंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी, वो ये कि अपने माँ-बाप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जो चीज़ें आप उनके लिए पहले नहीं कर सके वो अब कर लें। क्योंकि होता ये है ना कि पहले ये होता है कि माँ-बाप आपको जो भी बोल रहे होते हैं, अच्छी-बुरी बात समझा रहे हैं या कुछ भी, तो वो लग रहा होता है कि आप शायद उनकी बात प्रॉपर सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि माँ-बाप जब भी उन्होंने जो चीज़ भी आपको कही है, वो हमेशा सही ही होती है। तो पहले जो हो गया, वो हो गया, जो टाइम गुज़र गया, वो गुज़र गया, लेकिन अभी भी आपके पास वक़्त है, तो आप अपने आप को सुधारें, अपनी जो भी गलतियाँ हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें और अपने माँ-बाप के साथ बहुत पुरख़ुलूस रहें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको फ़ील कराएँ कि आप उनके साथ हैं। आप उनके साथ बैठें, बात करें, उनके साथ खाना खाएँ, उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम आप स्पेंड करें। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ लेने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जितना आप इनको खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें। जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ आपकी आपके बचपन में पूरी की है, आपकी हर ख़्वाहिश पूरी की है, इसी तरह से अब आपका टाइम है, आपने इनकी हर ख़्वाहिश पूरी करनी है।
जिस तरह से इन्होंने आपको हमेशा बहुत सुकून दिया सारी ज़िंदगी, इस तरह से अब आपकी बारी है कि अब आप उनको सुकून दें। कोशिश करें कि इनको कभी भी अकेला फ़ील ना होने दें। जिस तरह से इन्होंने कभी आपको अकेला फ़ील नहीं करवाया, इस तरह से इनको कभी भी अकेला फ़ील नहीं कराएँ, बल्कि हमेशा इनके साथ रहें, इनकी हर बात सुनें, इनके साथ बैठें, बातें करें और इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इस तरह से अम्मी जब भी मामू या ख़ाला के यहाँ रुकने जाती हैं, तो उस वक़्त तो नहीं फ़ील हो रहा होता, लेकिन घर आके एक अजीब सा सन्नाटा लग रहा होता है। क्योंकि अम्मी का यूजुअली ये है कि अम्मी बातें-वातें करती रहती हैं, तो इसलिए दिल लगा रहता है। अम्मी टीवी भी देख रही होती हैं और आवाज़ें आती रहती हैं मुस्तकिल ना, अम्मी मुस्तकिल कुछ ना कुछ बात करती रहती हैं। इवन कुछ नहीं होता अम्मी के पास टॉपिक, तो अम्मी कोई ड्रामे की बात कर रही होती हैं। तो ये है कि अम्मी की वजह से रौनक रहती है। और जब अम्मी वहाँ चली जाती हैं रुकने, तो फिर वो जो दिन होता है वो पूरा सन्नाटे वाला गुज़र रहा होता है। तो फिर आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।